तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई एक और फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एपिसोड हो चुका है एंड आपको कैसा लगा भाई ऑनेस्टली कमेंट करके बताना। जो शो है भाई वो शुरू होता है एले नाइट एंड डैमियन प्रिस्ट के प्रोमो से। ये इतना काफ़ी एक्सप्लेन करने के लिए कि ये पूरा शो कैसा जाने वाला है। एले नाइट डैमियन प्रिस्ट को ब्लेम करते हैं पिछले हफ्ते जो भी कुछ हुआ उसके लिए, मतलब वो मैच उनका ढंग से एंड नहीं हुआ बिकॉज डैमियन प्रिस्ट आ गए भाई। उस मैच में मल्टीपल इंटरफेरेंस थी एंड एले नाइट ड्रू मैकिंटायर का मैच ढंग से एंड ही नहीं हुआ। इनका मैच हमें देखने को मिलता है, एक अच्छा मैच था, फैंस को काफ़ी पसंद आया, दिस इज ऑसम के चांस लग रहे थे। एंड यहाँ पे भी एक और इंटरफेरेंस होती है, सोलो सिकोआ डायमंड पिस्ट पे अटैक करते हैं, इसके बाद वो एले नाइट पे अटैक करने जाते हैं लेकिन इनको ही ओवर पावर कर दिया जाता है। इसके बाद होता है कि जेकब फाटू आते हैं भाई, सोलो सिकोआ को बचा लेते हैं एंड एंड में ले लेते हैं अपर हैंड। तो इस तरीके से स्मैकडाउन का पहला सेगमेंट, ओपनिंग सेगमेंट खत्म होता है। फ्रैक्सियम एंड प्रेटी डेडली का हमें मैच देखने को मिलता है एंड ये वाला जो मैच था भाई एक अच्छा मैच था, ठीक ठाक मैच था। मैच में एक बॉच होता है जब फ्रैक्सियम वाले भाई प्रेटी डेडली को पिन करने जाते हैं। 1 होता है, 2 होता है, 3 हो सकता था क्योंकि प्रेटी डेडली के उस, मैं नाम भूल गया सॉरी, अब उस बंदे बोलूँगा खराब लगेगा। प्रेटी डेडली ने किकआउट नहीं किया था लेकिन रेफरी ने खुद को ही रोका एंड उसके बाद किकआउट हुआ। अच्छा मैं इसको ज़्यादा बॉच बोलना भी नहीं चाहता बिकॉज बेचारे के इधर नीचे जबड़े से खून आ रहा था, तो वो एक्चुअली मूव जो लगाया था फ्रैक्सियम में से नेथन फ्रेजर ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो जो मूव ने लगाया था भाई उस कारण से प्रेटी डेडली के उस वाले बंदे के जबड़े से खून आने लगा था। तो चलो हो सकता है कि उस कारण शायद वो अचानक से नॉकआउट सा हो गया हो, में भी ऐसा हो सकता है। तो इसलिए इस बॉच को हम लोग ज़्यादा मेंशन करेंगे नहीं। एंड में जाके विक्ट्री मिलती है फ्रैक्सियम को। तो फ्रैक्सियम का स्मैकडाउन का रिकॉर्ड फिलहाल 2-0 है, यानी कि 2 मैचेस ये लगातार जीत चुके हैं। नाया जैक्स का प्रोमो सेगमेंट हमें देखने को मिलता है। ये स्मैकडाउन का तीसरा सेगमेंट है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट नाया जैक्स का प्रोमो सेगमेंट। इनफ टू एक्सप्लेन, खुद में एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी है कि कितना अच्छा ये सेगमेंट था और कितना अच्छा नहीं था जब नाम ही नाया जैक्स का आ गया वही प्रोमो के साथ। नाया जैक्स आती हैं एंड क्राउड को पहले कहती हैं भाई कि अच्छा तुमने मुझे इस तरीके से वेलकम किया, बहुत अच्छा लगा मुझे, मतलब इतने अच्छे वार्म वेलकम के लिए थैंक यू तुम्हारा। कंटिन्यू कर रही होती है, इतने में टिफनी आ जाती हैं एंड इनके बीच प्रोमो सेगमेंट होने ही वाला होता है भाई थोड़ा कि नयोमी आ जाती हैं। नयोमी कहती हैं कि आई एम नॉट दैट नयोमी जो अच्छी हुआ करती थी। नयोमी भी आ रही होती हैं रिंग की तरफ, इतने में जेड कागिल आती हैं एंड इसके बाद चारों आपस में भिड़ जाती हैं, मतलब टिफनी जाती हैं अटैक करने नाया जैक्स पे एंड जेड कागिल नयोमी आपस में ब्रॉल करती हैं। इनका मैच सेट होता है भाई मेन इवेंट के लिए। अपना मेन इवेंट कौन सा है भाई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का? तो अपना मेन इवेंट होने वाला है जेड कारगिल एंड टिफनी वर्सेस नयोमी एंड नाया जैक्स। ये है स्मैकडाउन का मेन इवेंट। तो समझ जाओ भाई कि किस क्लास का एपिसोड था ये स्मैकडाउन का। इसके बाद भाई हमें मिज एंड एलिस्टर ब्लैक का मैच देखने को मिलता है एंड दिस मैच वाज फन। एलिस्टर ब्लैक का पहला मैच था ये कमबैक के बाद। एलिस्टर ब्लैक इस मैच में मिज को डोमिनेट करते हैं, मिज जो यस किक्स लगाते हैं एंड एलिस्टर ब्लैक बिल्कुल उसको सेल ही नहीं करते हैं भाई। एलिस्टर ब्लैक वहाँ पे बैठ के देख रहे होते हैं कि भाई क्या कर रहा है, मतलब मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। एंड में जाके भाई एलिस्टर ब्लैक मास्क लगाते हैं एंड विक्ट्री मिलती है खत्म होने के बाद, मैच के खत्म होने के बाद। कार्मेलो हेज के साथ एक फेस टू फेस कॉन्फ्रंटेशन होता है एलिस्टर ब्लैक का। कुछ इस तरीके से भाई इनका मैच एंड होता है। पाइपर नाइवन एंड जेलिना वेगा का हमें मैच देखने को मिला। एक्चुअली ये एक तरीके से नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच था। अगर पाइपर नाइवन इस वाले मैच को जीतती तो हो जाती भाई विमेंस यूएस चैंपियनशिप के पीछे, लेकिन मैच में विक्ट्री मिलती है जेलिना वेगा को एंड जेलिना वेगा अपनी टाइटल के साथ मस्त यहाँ से निकलते हुए। इसके बाद हमें देखने को मिलता है भाई बैकस्टेज सेगमेंट, सोलो सिकोआ, जेकब फाटू एंड निक एल्डिस का। यहाँ पे कंफर्म होता है अपना फेटल 4-वे मैच भाई बैकलैश के लिए, यूएस टाइटल के लिए। एक्चुअली मैच कंफर्म हुआ था भाई बिना ड्रू मैकिंटायर के, यानी कि जेकब फाटू डिफेंड करने वाले थे अपनी टाइटल बैकलैश में अगेंस्ट एले नाइट एंड डैमियन प्रिस्ट। यहाँ पे क्या बोलते हैं भाई सोलो सिकोआ, कहते हैं ये तो गलत है, ड्रू मैकिंटायर ने टेक्निकली पिछले हफ्ते मैच जीता था तो मैकिंटायर को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इन लोगों को नहीं। तो बोलते हैं एल्डिस के साथ तुम सही कह रहे हो। एक्चुअली एक काम करते हैं, इसको फेटल 4-वे बनाते हैं। तो मैच अभी ट्रिपल थ्रेट जो था वो फेटल 4-वे बन गया एंड बैकलैश के लिए कंफर्म हो गया ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डायमंड प्रिस्ट वर्सेस एले नाइट वर्सेस जेकब फाटू। अब जेकब फाटू के लिए दिक्कतें खड़ी हो गई तो सोलो सिकोआ यहाँ पे ट्रबल्स क्रिएट करते हुए अगेन जेकब फाटू के लिए एंड यहाँ से जब निकल रहे होते हैं निकाल्डिस, तो निकाल्डिस बोल के निकलते हैं एक्चुअली मैं ट्रबल नहीं क्रिएट कर रहा जेकब के लिए, यू आर कॉजिंग ट्रबल्स। तो ऐसे भाई अभी हिंट्स हमें बनते हुए दिख रहे हैं सोलो सिकोआ जेकब फाटू के आने वाले फ्यूड के लिए। रैंडी ऑर्टन फाइनली अपीयर होते हैं भाई, एक घटिया शो में फाइनली कुछ अच्छा होता है। रैंडी ऑर्टन आते हैं, प्रोमो कट करना चालू करते हैं। रैंडी ऑर्टन काफ़ी क्लियर बोलते हैं कि जॉन सीना ने मेंशन किया कि वो ऑर्टन नेम की लेगेसी को रिमूव कर देगा हिस्ट्री से। आई एम अबाउट टू टेल यू कि ऐसा नहीं होने वाला बिकॉज मैं भले मर जाऊँ, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये मैं नहीं होने दूंगा। रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि जो जॉन सीना है वो एरोगेंट है एंड सेल्फिश है, ये मैं पिछले 20 सालों से
जानता था, मैं हमेशा से ये बोलता हूँ, लेकिन तुम लोगों को अब ये चीज़ समझ आई है। रैंडी ऑर्टन एक्चुअली जॉन सीना को एरोगेंट एंड सेल्फिश कहते हैं। वो बच्चे वाले पॉइंट को भी मेंशन करते हैं। जॉन सीना ने जैसे बोला कि मैंने तुम सबके बच्चे पोसे इसलिए मेरे बच्चे नहीं है, उस पॉइंट को भी मेंशन करते हैं। ऑल्सो कहते हैं कि जॉन सीना को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जॉन सीना ने कभी किसी की केयर नहीं की, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक जॉन सीना जो है भाई सिर्फ अपनी केयर करते आए हैं। एंड एक तरीके से जॉन सीना को चीज़ें हाथ में मिली भी, ये भी मेंशन करते हैं कि जॉन सीना को सब कुछ मिला है, मैंने सब कुछ अर्न किया है, मैंने सबके पीछे मेहनत की है। कहते हैं जॉन सीना के बारे में कि जॉन सीना तुम कहते हो कि यू आर द लास्ट रियल चैंपियन, बट इन रियलिटी आई एम अबाउट टू से कि यू आर द लेटेस्ट लेजेंड आई हैव टू पुट डाउन। कहते हैं रैंडी ऑर्टन की बेसिकली यहाँ पे वो लेजेंड किलर वाला रेफरेंस देते हैं। कहते हैं कि तुम कहते हो कि तुम लास्ट रियल चैंपियन हो, ना 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 ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली तुम लेटेस्ट लेजेंड हो जिसकी धज्जियाँ मैं उड़ाने वाला हूँ, यानी कि मैं लेजेंड किलर तुम्हें पंट किक लगाऊंगा बैकलेस में एंड तुम्हारे सर को तुम्हारे धर से अलग कर दूंगा। तो पंट किक लगाने का वादा किया है रैंडी ऑर्टन ने। आई फुली बिलीव कि ऐसा कुछ होने नहीं वाला है, बट वी विल सी। ऑल्सो बैकस्टेज सेगमेंट हमें देखने को मिलता है रैंडी ऑर्टन एंड आर-ट्रूथ का। भाई आर-ट्रूथ अपने चाइल्डहुड हीरो के लिए आते हैं जॉन सीना के लिए। कहते हैं कि जॉन सीना तुम्हें बैकलेस में बीट करेगा, तुम जो भी कुछ बोल रहे थे वो गलत है। यहाँ पे जिमी ऊसो आते हैं, तो जिमी ऊसो को फिलहाल ये आर-ट्रूथ के साथ अलाइन करके दिखा रहे हैं। इनके फनी सेगमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे आगे आने वाले टाइम में। जिमी ऊसो आते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं आर-ट्रूथ का। एंड उसके बाद जब ऑर्टन चले जाते हैं तो कहते हैं कि किससे पंगा ले रहे हो भाई, क्या कर रहे हो, मतलब वो चाहे तो अभी का अभी तुम्हें नॉकआउट कर देगा यहीं पे, तो उससे पंगा मत लो। कहते हैं भाई आर-ट्रूथ की भाई जॉन सीना ने मुझे ये सब बोला एंड आई बिलीव इन जॉन सीना द लास्ट रियल चैंपियन। तो इनका एक फनी सेगमेंट हमें बैक स्टेज देखने को मिला। ये सेगमेंट मुझे पसंद आया भाई। आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यूई पूरे स्मैकडाउन में इसी एक सेगमेंट को, रैंडी ऑर्टन वाले सेगमेंट को ढंग से बुक कर पाई, अदरवाइज सब कुछ बेकार ही लगा मुझे। देन इसके बाद भाई हमें देखने को मिलता है रे फिनिक्स एंड सैंटोस एस्कोबार का मैच। एंड ये मैच बहुत अच्छा था भाई। सैंटोस एस्कोबार ने अपने घुटने इतने बार दे मारे भाई रे फिनिक्स के मुंह पे कि क्या बोले, उनका मुंह कैसे नहीं फटा भाई, वो खुद में बहुत बड़ी शॉकिंग बात है। इनका मैच अच्छा लगता है भाई मुझे, टू बी ऑनेस्ट। कमर्शियल ब्रेक्स थे बीच में, लेकिन कमर्शियल ब्रेक्स के दौरान भी इन्होंने अच्छा ही एक्शन दिया, क्योंकि नेटफ्लिक्स पे दिखता है भाई, तो वहाँ पे भी फुल एफर्ट्स थे इनके। एंड में जाके भाई बैक एंड फोर्थ एक्शन हमें देखने को मिलता है। मालूम था विक्ट्री किसको मिलने वाली है, किसको नहीं पता था भाई, सबको मालूम था। तो फाइनली एक स्प्लैश लगा के, जिसको मीटरॉइड बोलते हैं, वो लगा के भाई जीत जाते हैं रे फिनिक्स मैच के एंड में। एंड सैंटोस एस्कोबार को ले डाउन करते हैं। तो रे फिनिक्स को यहाँ पे अगेन विक्ट्री मिली है। रेसलमेनिया में जीतना था इनको, वहाँ पे हार गए बेचारे, लेकिन यहाँ पे स्मैकडाउन में सैंटोस एस्कोबार के अगेंस्ट विक्ट्री मिली, जो कि पहले इनको सेम कर रहे थे रेसलमेनिया लॉस के लिए। तो ये कुछ हुआ भाई इनके मैच में। एक बहुत अच्छा मैच था बाय द वे, इनके मैच को मैं अप्रिशिएट करूंगा। जस्ट बिकॉज पूरा शो बेकार था इसका मतलब ये नहीं है कि इनका मैच भी बेकार था, इनका मैच अच्छा था। देन इसके बाद हमें अगले स्मैकडाउन की प्रीव्यू दिखाई जाती है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि जॉन सीना अपीयर होने वाले हैं। पहले जॉन सीना को एडवर्टाइज कर रखा था इन्होंने, लेकिन अभी ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया इन्होंने। तो जॉन सीना भाई अपीयर होंगे एंड देखते हैं जॉन सीना क्या कुछ बोलते हैं। कंफर्म होता है भाई एक टैग टीम मैच, जहाँ पे जेकब फॉर्टन सोलो सिकोआ फेस करने वाले हैं अगले हफ्ते डैमियन प्रिस्ट एंड एलए नाइट को। तो इनका भी मैच कंफर्म हो चुका है। एंड ऑल्सो कंफर्म हुआ है जेड कार्गिल एंड नाया जैक्स का नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच। इन दोनों में जो भी विक्ट्री अर्न करेगी भाई वो फेस करेगी टिफनी को, मोस्ट लाइकली बैकलैश में। तो ये 3 चीजें भाई इन्होंने कंफर्म करके रखी है। एंड देन बारी आती है अपने मेन इवेंट की। कितना खराब लग रहा है भाई इसको मेन इवेंट बोलते हुए। मैच होता है नेओमी एंड नाया जैक्स वर्सेस टिफनी एंड जेड कार्गिल का। इस मैच के बारे में क्या रिव्यू करूँ क्या नहीं भाई, ये मैच डिसेंट सा मैच था, बिलो एवरेज बोलूँगा मैं, बहुत अच्छा नहीं था। ये ऐसा नहीं है कि चारों सुपरस्टार्स बहुत ही अच्छे इन रिंग एक्शन के लिए जानी जाती है। नेओमी अच्छा एक्शन करती है भाई रिंग के अंदर, लेकिन बाकी तीनों भी कंट्रीब्यूट करने लायक हो तो ज़्यादा बेटर हो। फिलहाल भाई मैच इनका बिलो एवरेज बोलूँगा मैं। मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आया बिकॉज मेरा ओवरऑल ही इंटरेस्ट नहीं था मेन इवेंट में। स्मैकडाउन का मेन इवेंट अपना ये मैच है, तो भाई स्मैकडाउन पूरा कैसा होगा आप यही समझ लो। मैच के एंडिंग मोमेंट्स में भाई हमें रिफ्ट देखने को मिलता है नेओमी और नाया जैक्स के बीच में। नेओमी एक ब्लाइंड टैग लेती है भाई, कोशिश करती है मैच को खत्म करने की, जब नाया जैक्स ने अपना फिनिशर लगा लिया था, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है भाई। टिफनी स्ट्रैटन वापस से कम बैक करती हैं एंड वो जाके टैग कर देती हैं जेड कार्गिल को, लेकिन वापस से नाया जैक्स मैच कंट्रोल करती हैं, कंट्रोल में लेती हैं। लगता है कि भाई जीत ही जाएंगी। इतने में एंड में होता है कि जो अपनी जेड कार्गिल है वो पावर बम लगा के मैच को जीत जाती हैं। मैच में बाय द वे एक वॉच भी था भाई, जब पिन करने जा रही होती हैं नाया जैक्स जेड कार्गिल को, तो ऊपर से आती हैं टिफनी स्वैंटन बॉम्ब लगाने एंड वो इतना खराब वॉच था भाई, पूरा ही मिस कर देती हैं। लेकिन पिन ब्रेक हो गया, ठीक है। एंड में जेड कार्गिल के पावर बॉम्ब से विक्ट्री मिलती है जेड कार्गिल एंड टिफनी स्ट्रैटन को। तो इस तरीके से भाई ये वाला फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एपिसोड खत्म हुआ। एंड व्हाट अ बोरिंग एपिसोड भाई। मैच के एंड में हमें जब ये सब देखने को मिला, इसके बाद हमें फिर अटैक देखने को मिलता है नेओमी का। नेओमी अटैक करती है जेड कार्गिल वगैरह पे। तो ये चीज़ भाई मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आई कि आप मेन इवेंट में किस चीज़ को डाल रहे हो भाई, इसे देखने में किसका इंटरेस्ट है। तो वापस से रेसलमेनिया के बाद भाई अपनी वो वाली डब्ल्यूडब्ल्यूई वापस आ चुकी है, जिसे किसी को देखने का मन नहीं करता है। एंड में जो है अपर हैंड मिलता है नेओमी को, जब वो विमेंस चैंपियनशिप को उठा
जाके अपने हैंड्स को रेज करती हैं एंड कुछ इस तरीके से एंडिंग शॉट हमें मिल जाता है स्मैकडाउन का। सो व्हाट अ बोरिंग एपिसोड भाई। इसको मैं 10 में से अगर रेट करूँ तो इसको मैं 10 में से 3 की रेटिंग्स दूंगा। सिर्फ रैंडी ऑर्टन वाला सेगमेंट एंड जो बैक्स्टर सेगमेंट था रैंडी ऑर्टन का आर्थूथ के साथ, वो देखने लायक था। अदरवाइज सब कुछ ही बेकार था। तो बिल्कुल मत देखना भाई स्मैकडाउन। मैं तो बोलता हूँ इतना खराब था कि अगले वीक भी हमें स्किप करना चाहिए, लेकिन चलो जॉन सीना कंफर्म है तो देख लेंगे। तो फिलहाल ये कुछ कंफर्म है भाई स्मैकडाउन के लिए, अगले एपिसोड के लिए। एंड ये था इस हफ्ते का स्मैकडाउन जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया।